बाबूजी, नहीं बाबूजी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबूजी, नहीं जा सकते। अरे बाबूजी, तुम्हारा बंदा अर्जुन पुकार रहा है बाबूजी, अर्जुन। बाबूजी, बाबूजी, अब कौन कहेगा कि बेटा अर्जुन मुझे दवा ला के खिला दो? कौन कहेगा बाबूजी, कौन कहेगा कि मुझे दवा ला कर खिला दो? बेटा अर्जुन दवा खिला दो। बाबूजी, अरे मुझे छोड़ बापू, कहाँ को सीधा बाबूजी, अरे मैं बर्बाद हो गया बाबूजी, मैं अनाथ हो गया। अरे मैं कहाँ को जाऊंगा बाबूजी? लाश को सील करो, पोस्टमार्टम मिल जाएगी लाश। साहब मैं अनाथ हो गया साहब, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया हूँ साहब। और मेरी इस बर्बादी का कारण जानते हैं कौन है? कौन है? अरे आप सबने हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा साहब कि मुझे हथकड़ी मत लगाओ, मुझे जेल में मत डालो। लेकिन आपने तो हमारी एक न सुनी साहब, एक न सुनी हमारी, मुझे हथकड़ी लगा के जेल में डाल दिया। और आज मेरी और मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर चले गए। मेरा भैया मुझे पहले छोड़कर चला गया, और आज मेरे बाबूजी मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली गई। साहब बोलो, मेरा एक छोटा सा काम और कर दीजिए। कौन सा काम बाकी है? काम ये है साहब,
कि जहां मेरी बहन रमा और मेरे बाबूजी गए हैं वही मुझे पहुंचा दीजिए साहब। जीना नहीं मुझे गोली मार दीजिए साहब। हाँ हाँ, मेरी वजह से तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी बहन खत्म हुई। सब आपकी वजह से हुआ है। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबूजी को और तुम्हारी बहन को मैं वापस नहीं ला सकता हूँ। आज ये इंस्पेक्टर अपनी वर्दी की कसम खाता है, आज से तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे बंगले पर रहोगे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। याद रखना तुम, अगर तुम्हें इंस्पेक्टर न बनवाया तो राणा सिंह नहीं कहलाऊंगा। क्या सोचा? अब तो मेरी दुनिया उजड़ गई है, कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर आपने मुझे शरण दिया है, मुझे सहारा दिया है, तो मैं साहब आपके साथ जरूर चलूंगा, क्योंकि मुझे सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हर कर दो करवो देख रहे हैं हंसी खुशी के गोल्ड रेट पर खूनी सिंदूर कातिल बाबर सिंह। देखिएगा उधर जिस समय रमा अपने आप को गोली मार लेती है और दीना मुखिया बेचारा हार्ट का मरीज हो जाता है, जिस समय अपनी बेटी की लाश देखता है उसका हार्ट अटैक हो जाता है, वो भी मर जाता है। अर्जुन को राणा इस वादे पर ले जाता है, कल तक जो घुसखोर पक्का चापलूस था आज उसका जमीर जाग जाता है। सोचता है भगवान ये मैंने क्या किया। अर्जुन की तो दुनिया ही लुट चुकी है। अर्जुन को इस वादे पर ले जाता है कि चल मेरे भाई, अगर मेरी वजह से तेरी दुनिया बिगड़ी है तो ये मेरा वादा है, मैं तेरी दुनिया संवार दूंगा। अपनी सारी मेहनत की कमाई तेरे ऊपर लगाऊंगा, तुझे वादी जरूर दिला दूंगा, मेरा वादा। और उधर जो वर्षों पहले करण याद करके जाता स्टेहरी गढ़वाल को तब लौटूंगा, या तो ठाकुर धर्मपाल के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हो जाऊंगा, और कदाचित इस लायक न बना तो अपने आप को मिटा दूंगा इस दुनिया से। अपने कमरे में सोया रहता, अचानक ख्वाब देखता है कि मेरी बहन चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही, भैया तुम कहाँ हो, चले आओ।
मेरे बापूजी तड़प रहे हैं, मेरा छोटा भाई बिलख रहा है, कौन से जानता और भागता इतना भयानक सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये आपने तो मेरा कलेजा हिला कर रख दिया, कुछ समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। अरे करण क्या बात है भाई, बहुत परेशान नजर आ रहा है। कुछ मत पूछिए भैया, पहली बार मैंने इतना भयानक सपना देखा कि जिससे मेरा रूह कांप गया, मेरा कलेजा हिल गया भैया। सपने की बात से इतना परेशान है? हाँ भैया। अरे यार सपने सब सच्चे नहीं होते, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है सपने तो सपने होते हैं, लेकिन सुबह का देखा हुआ सपना सच्चा होता है। क्या सपने तो सपने होते हैं, लेकिन सुबह के वक्त देखा गया सपना सच होता है। अरे सच हुआ तो मेरी दुनिया हो जाऊंगा, मेरी खुशियां लुट जाएगी ऐसा भैया, क्योंकि ये सपना मैंने सुबह के वक्त ही देखा। ए सुन तो भैया गूंज रही है, मेरे छोटे भाई की आवाज, मेरे बाबूजी की आवाज, और ये आवाज मेरे सीने में धड़कन की तरह समा गई है भैया। हाँ ये धड़कन ये भैया समाई। मेरे बाबूजी को मेरी जरूरत है, और मेरे मासूम भाई अर्जुन को मेरी जरूरत है, मेरी मासूम बहन को मेरी जरूरत है, क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ भाग रहे, तड़प रहे हैं। रमा कहते भैया नहाओ, करण आकर बचा लो। मेरे बाबूजी कह रहे हैं बेटा करण आकर मुझे बचा लो, मेरा भाई तड़प रहा है, इसलिए मैं गाँव जाऊंगा, जरूर जाऊंगा भैया। दोस्तों गौर करने का मुकाम है, जिस समय करण ख्वाब देखता है
बेतहाशा भागता है, लेकिन आगे जाने के बाद रुक जाता है। दूर का सफर है, पैदल कैसे जाता, देखिए क्या सोचता है करण। या भगवान, दूर का सफर है और आज इस वक्त हमारे जेब पे एक पैसे नहीं है। किराए के लिए मैं घर पहुंच जाऊं, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया आप मेरी मदद कीजिए भैया, क्योंकि मुझे किराए के लिए अगर आपके पास पैसे हो तो दे दीजिए, मैं वापस आकर आपका सारा पैसा चुका दूंगा। क्या मत करना भैया। भाई करण, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन यार मेरे भी पास एक पैसा नहीं, मजबूर है। आज आपके पास भी एक पैसे नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकते? लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जा रहा हूँ बाजार से अपने कपड़े बेचकर आपको किराए के लिए पैसे लाकर देता हूँ। कपड़े? रुकिए भाई, क्या कहा आपने? क्या आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप मेरी मदद के लिए आपने कपड़े बेचने जा रहे हैं? जी हाँ। अगर भैया कपड़े बिकते हैं तो आप अपने कपड़े क्यों बेचोगे? हमारे कपड़े ले जाओ, हमारे जूते ले जाओ, सब कुछ बेच दो, लेकिन मुझे किराए के लिए पैसे कहीं से ला कर दो भैया। लाइए, आप ही अपने कपड़े दे दीजिए, मैं अभी पैसे लाकर देता हूँ। वाह रे विधाता, इस पर नसीब के कर्म ने क्या लिख दिया। बात पहले जीना, आज भर भाई बहन बाप का प्यार उस दरिद्र ने मुझसे छीन लिया। आज जब उनसे पत्नी में उठी, अल्लाह चाहा तो मेरे पास एक पैसे नहीं। भैया, आपकी मुसीबत सलमान भाई से नहीं देखी गई, इसलिए तुम्हें किराए के लिए 10 रुपए दिए। बस्ती बस्तर होता है। आज करण के मुसीबत देखकर दोस्तों गौर कीजिएगा, कदाचित ये मुसीबत हम पर और आप पर पड़ता तो क्या होता, तमाशे पर गौर कीजिएगा। मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर भर कपड़ा
आपके कपड़े और जूते 50 रुपए के बिके। और कपड़ों की कीमत सिर्फ 50 रुपए। कोई बात नहीं, कुछ पैसे मिले हैं, ये पैसों से मैं घर पहुंच जाऊंगा। काश ना पहुंचा तो कुछ दूर बचेगा तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। मैं मुसीबत का मारा इंसान हूँ। ये कुछ पैसे हम अपने कपड़े बेचकर किराए के लिए, तुम कुछ भी हो हमको नहीं मालूम, मुझ पर रहम कर। बेचारा करण एक पैसे भीख मांगा था, जिससे झकाझोरी होती आकर बंदूक का कुंडा मार ही देता है डाकू साला और पैसा छीन ले जाता है। पैसा लगता मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। इस दरिद्र ने मेरे पैसे भी छीन लिए। या भगवान मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? मौत मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों मुझे तड़पा रही है? वाह जिंदगी करण का साथ नहीं छोड़ रही है। अब बता तेरा क्या इरादा है? हसरत की आज
जिस रास्ते से करण मजबूर बेसहारा कई दिनों का भूखा प्यासा पैदल बेचारा अपने घर जा रहा है, उसी रोती बेटी उम्र 16 साल जवानी में भरपूर स्कूटी से कॉलेज जा रही है। दोस्तों आगे देखिए क्या होता है। काफी दूर तक आ गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे इस जिस्म में है, ये कदम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो।